हेलो स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में मैं बता रहा था। उसका मैंने सिर्फ एक टॉपिक बेटा मैंने बताया था, और उसका फर्स्ट हमने क्या बताया था, ये जो हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म उसी को हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं बेटा आपको। अच्छा, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी आप लोग को बेटा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। अब वो क्वेश्चन क्या था, लोकस के बारे में, है ना। उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया था, लोकस का क्वेश्चन था, है ना। तो हमने जब सॉल्व किया था तो हमने क्या देखा था बेटा, क्या आया था, सर्कल का इक्वेशन आया था, x² + y² = 1 आया। तो इसको हम लोग सर्कल क्यों बोलेंगे, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ बेटा, है ना, जैसे इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें यूज हो रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इसमें यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का भी हो रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज हो रहा है। तो अगर आपको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, जो चैप्टर है ना, तो अगर अच्छी तरह से आता है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको आता है, कैसे मूव करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, पाई माइनस थीटा कब होता है, तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैंने आपको समझाया है ना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पे मैंने समझाया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, थीटा लेंगे, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई माइनस थीटा लेंगे। तो क्या करना है, पाई में से फिर थीटा माइनस कर देना है ना। इतना मैंने समझाया था आप लोगों को। और अगर मान लो थर्ड में रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, देखो मैंने इस तरह से आपको बताया था, एक बार फिर से समझ लो। ये हो गया, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो थीटा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, और अगर इसमें है थर्ड में है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, और अगर इसमें है तो माइनस थीटा लेंगे। बस तो ध्यान रखना, है ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत है इसमें, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है। थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस रिलेशन से हमने बताया आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब थीटा का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये जो जेड है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई माइनस थीटा, जो भी यहाँ पर थीटा रहेगा उसमें पाई में से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखो, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या था, रेडियन में लिखते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, रेडियन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिखा पाई/3, तो पाई/3 का मतलब क्या होता है बेटा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये होता है रेडियन, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का जो फॉर्म है बेटा वो अलग अलग है। ये डिग्री बोलते हैं, इसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तुमको समझ में नहीं आया कि ये कितना एंगल है, तो पाई की जगह पर 180 रख दो और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 6 = 18, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल साफ साफ दिख समझ में आ रहा है। तो करने का मतलब है, अगर 60 है तो इसी को हम लोग लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं, ठीक है बेटा। अगर तुमको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, पाई का मतलब 180 में मान लो 60 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 120। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रेडियन फॉर्म में नहीं आता है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। लेकिन रेडियन में आपको आना चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि, है ना, हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, पाई/3, 60 डिग्री को हम लोग पाई/3 क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट आप, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हम बता चुके हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, जो सेकेंड हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, आप सेकेंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या है थोड़ा समझेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल पहले की तरह है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसमें ध्यान दोगे, है ना। मैंने क्या बताया था, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया बेटा रियल एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से हम लेते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अगर मान लो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, जैसे मान लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। हमने क्या किया बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, x कोमा वाई। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x हो जाएगा, बिल्कुल ये सब हम बता चुके हैं बेटा आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये क्या हो गया बेटा, थीटा, आर्ग्यूमेंट हो गया उसका, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखोगे आप। अच्छा, इन ट्रायंगल इसको हम लोग O बोलते हैं, इसको हमने L मान लिया। इन ट्रायंगल OPL, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OPL, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा, ये इसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, R मानते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन, है ना, ये हो गया 90 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस हमारे पास कितना है, x है, हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, r। अच्छा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो r cos थीटा इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, r cos थीटा लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमने क्या लिया, cos लिया, और हम साइन लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये अगर थीटा है तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 है उससे सामने वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया y, और हाइपोटेनस कितना हो गया r। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ये कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसके बाद r साइन थीटा हुआ। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, है ना, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, है ना। क्या फाइंड कर चुके हैं, देखो z इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा, देखो मैंने बताया अभी, है ना, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, r cos थीटा, s की जगह हम लोग, दिखाई दे रहा है ये जो x की जगह पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा, ये जो y है y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, r sin थीटा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, r sin थीटा। अच्छा, इसको क्या ले सकते हैं बेटा, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारा दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो दोनों में r कॉमन आ रहा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये किस फॉर्म में हो गया, ये पोलर फॉर्म में हो गया। इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं बेटा, किस नाम से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है ना। तो देखो
कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या है हमारे पास, ये पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए, आर। आर क्या होता है बेटा, मॉडुलस होता है, ये सब हम बता चुके हैं। और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, कंप्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर दो चीज़ रहेगा तो हम ये बहुत ईजिली हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, where r is modulus, where r is modulus of z, modulus of z, and theta is argument, theta is argument of the complex number z। अभी हमने डायग्राम में बताया आपको, है ना, समझाया, तो क्या चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो फटाफट हमको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लिया हमने एक क्वेश्चन लिया, एक लिया क्वेश्चन हमने, हमारे पास है z इक्वल टू हमने लिया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा हमने लिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा बताओ, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर x कितना बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y कितना है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा, अंडर रूट कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा √2 हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा, अभी हमने बताया क्या चाहिए आपको, मॉडुलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मॉडुलस तो निकल गया, अब आर्ग्यूमेंट फाइंड करना पड़ेगा, किसका, कंप्लेक्स नंबर का हमको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो देखो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है। अच्छा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना बेटा -1 है, ये कितना है 1 है, तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/4, tan थीटा 1 मतलब कितना 45 डिग्री, उसी को हम लोग रेडियन में हम लोग लिखते हैं बेटा π/4। अभी मैंने बताया है ना कि अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, 45 डिग्री लिख सकते हो, डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो इसमें आप कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस फॉर्म में लिखना चाहिए, रेडियन फॉर्म में। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या निकला, थीटा निकला, है ना। अब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे बेटा, इस क्वाड्रेंट को देख करके किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस में रहता है, इस में रहता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग किधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं। मैंने समझाया था प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट, है ना, मैंने बताया था कि जब इन दोनों में रहेगा तो इधर से लेंगे, तो जब इसमें रहेगा तो क्या रहेंगे बेटा -थीटा, ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब ये z है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या निकला बेटा -थीटा, माना -π/4। अब हम इसको इजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो, है ना, देयरफॉर z इक्वल टू x, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, तो z इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, देखो अभी हमने बताया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिखना ही पोलर फॉर्म कहलाता है। तो z इक्वल टू r कितना था हमारे पास √2 था। अच्छा, cos थीटा कितना हो गया -π/4 था, है ना, -π/4 था, -π/4। आयोटा यहाँ पर हो जाएगा साइन -π/4, इस तरह से, बस ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, है ना।
तो ये हो गया cos माइनस पाई अपॉन 4, ये इसको छोड़ दो बेटा, इसी फॉर्म में लिखो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, इसी में इतने ही छोड़ दो बेटा। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कैसे जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कैसे उसको हम लोग इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। अगर आपको आर्ग्यूमेंट मालूम है और मॉडुलस मालूम है तो हम इजीली इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म मतलब थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझो, ये तो मैंने बता दिया पूरे तरह से। अच्छा, इसमें अब ये थोड़ा देख लो, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ में इसको थोड़ा और अच्छे समझ लो बेटा, नोट में लिखा देता हूं मैं। नोट, ये पोलर फॉर्म में है, z इक्वल टू r cos थीटा आयोटा साइन थीटा। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड by सिस थीटा। इसी को हम लोग इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं बेटा, है ना, सिस थीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। अब उसके बाद नेक्स्ट है यूलर फॉर्मूला। अब यूलर फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा, यूलर फॉर्मूला क्या होता है? e रेज टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा is called Euler formula. Is called Euler formula. Is called Euler formula. It was established by Euler. It was established by Euler in 1748. In 1748. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ये यूलर ने 1748 में इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब ये कैसे आता है थोड़ा ये भी समझ लो, ये कैसे आया होगा ये भी आप समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास एक रूल है कि e का पावर x का हमारे पास इसका ये जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इस तरह से होता है, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास क्या है, e का पावर आई थीटा है, e का पावर आई थीटा है, तो e का पावर आई थीटा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1s की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, आई थीटा। यहाँ पर x है तो x है तो आई थीटा हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई थीटा का क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा का पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ये हमारा जो, अब इसमें देखो इसको और हम सॉल्व करते हैं, आई थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस यहाँ लिख दिए और ये हो गया थीटा का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर आयोटा क्यूब, तो यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ पर आयोटा 4 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, थीटा का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश इस तरह से।
अच्छा, इसको हम और सॉल्व करते हैं। इसको दो भाग में बांटेंगे बेटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो देखो ये क्या है, रियल, ये रियल हो गया। और देखो रियल कहाँ मिल रहा है हमको, देखो ये भी रियल है, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है ना, फिर माइनस प्लस फिर माइनस रहेगा, फिर डैश डैश डैश। ये क्या हो गया बेटा, रियल पार्ट प्लस अब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हम कैसे, ये हो गया आई थीटा। अब यहां देखो क्या है हमारे पास, थीटा हो गया। उसके बाद यहां पर इमेजिनरी है माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल क्यूब है ना, फिर वो आगे में बढ़ता जाएगा यहां पर। तो आगे में क्या होगा, यहां पर इस तरह से प्लस में डैश 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 ऐसा। तो अब यहां पर देखो ये जो पूरा पार्ट है एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये cos थीटा, ये पूरा cos थीटा का एक्सपेंशन है बेटा। ये cos थीटा को जो एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा, पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन है किसका होता है, cos थीटा का होता है, इसीलिए ये cos थीटा आता है। प्लस आयोटा, ये पूरा एक्सपेंशन किसका होता है, साइन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा। यही कारण है कि e का पावर i थीटा क्या होता है, ये आता है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद और देखो, अब इससे रिलेटेड हम कुछ जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है ना, जब यहां तक हम लोगों ने पढ़ा तब इसके सहायता से दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास मिल जाते हैं। कैसे देखो, हमारे पास देखो यहां पर अभी हमने बताया e का पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम करें यहां पर e का पावर माइनस आई थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस यहां पर माइनस आयोटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा। अब बोलो ये कैसे आ गया, तो भाई ये तो कोई यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर थीटा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया cos थीटा, अगर यहाँ पर माइनस लेंगे माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा cos माइनस थीटा आयोटा साइन माइनस थीटा। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ये याद रखना बेटा। cos अगर नहीं पढ़े हो तो समझ जाओ, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, वही चीज किया मैंने। cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब समझ में आ गया हो कैसे किया मैंने, है ना। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, जब दोनों को प्लस करेंगे बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जब दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करना तो बहुत आसान है ना, बिल्कुल है ना, कैसे प्लस करना है मालूम होना चाहिए। तो दोनों को प्लस कैसे करेंगे, दोनों का LHS एक तरफ, दोनों का LHS एक तरफ लिया हमने प्लस, और इसको भी लिया e माइनस आई थीटा। ठीक है, अब दोनों का LHS एक तरफ, दोनों का RHS एक तरफ लेंगे, दोनों का RHS एक तरफ लेंगे। अब यहां देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 2 cos थीटा इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू e रेज टू द पावर आई थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन में कितना हो गया बेटा, 2। देखो एक तरह से हमारे पास रिलेशन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने समझा दिया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना बेटा। अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। तो ये सब याद रखना चाहिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, अगर ये सब यूज आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं समझा दे रहा हूं, उसको बस याद कर लो। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस किया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो e रेज टू द पावर आई थीटा माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस के साथ रहेगा सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो यहां पर रहेगा माइनस बेटा e रेज टू द पावर माइनस आई थीटा आयोटा थीटा। उसी तरह से यहां पर RHS में देखो, यहां पर क्या होगा,
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस कर रहे हैं, माइनस इसके साथ रहेगा, तो यहां पे देखो बेटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा ये साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट रियल पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 2 आयोटा साइन थीटा। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू e रेज़ टू द पावर i थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस i थीटा। देयरफॉर ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू e रेज़ टू द पावर i थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर i थीटा अपॉन में 2 आयोटा। एक रिलेशन बन गया साइन का, ये देखो बेटा, ठीक है ना। तो उसी रिलेशन से दो प्रॉपर्टीज और बन गए, बहुत काम की चीज होते हैं बेटा ये, है ना। कोस्टा को हम लोग फटाफट ऐसे लिख सकते हैं, साइनटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बताया, अभी तक हमने दो रिप्रेजेंटेशन बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में बताया, पोलर फॉर्म में बताया, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्म है बेटा, तीसरा जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो वो मैं बताने जा रहा हूं, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर ये फॉर्म, अगर यूलर फॉर्म अगर नहीं बताते तो इस फॉर्म में समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, आपको समझने में डिफिकल्ट होता है। तो आसान बनाने के लिए मैंने पहले यूलर जो फॉर्मूला वो मैंने आपको समझाया। तो देखो बेटा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। अच्छा, इसी को हम लोग यूलर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अच्छा, तो यूलर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, z इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, है ना। इसी को बोलते हम लोग, इसी को बोलते हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को बोलते हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे, ये देखो z इक्वल टू, ये जो हमारे पास r है ई आयोथीटा अभी हमने बताया, ई आयोथीटा अभी हमने बताया, आपको क्या बताया यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हो तो गया ये, है ना। ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। यही तो हमारे पास पूरा है, यही तो हमारे पास है e रेज़ टू द पावर i ओटा थीटा r, ठीक है। तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। अब तो हमने क्या समझाया कि किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग तीन फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो है कार्टेशियन फॉर्म में, वो सिंपल फॉर्म में, ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद पोलर फॉर्म, ये क्या है, पोलर फॉर्म है ना। अब इसी को, है ना, उसी को हम चाहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीनों कन्वर्सन आना चाहिए बेटा। जब मैं, देखो ध्यान रखना, जब जेई मेंस, जब जेई में तुम, जब जेई की तुम तैयारी कर रहे हो, तो जब तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो कन्वर्सन करने से क्या होता है, कभी कभी इस फॉर्म में, कभी कभी मान लो एक सिंगल फॉर्म हुआ, उससे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो उसको सिंपल तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कोई दूसरे फॉर्म का यूज़ करके, ठीक है बेटा। मान लिया हमने इस फॉर्म का इस्तेमाल किया तो क्या होता है, काफ़ी कभी कभी लेंदी हो जाता है। तो वो लेंदी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में उसी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कन्वर्सन बनाया गया है। अगर एक फॉर्म में है, एक फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे फॉर्म में, ये सब आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो मैं बताऊँगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड लेवल में क्या था, आपको दो चीज़ आना चाहिए। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको दो चीज़ पढ़ना है, कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म ये वाला, और दूसरा है पोलर फॉर्म। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, है ना। बोर्ड में अगर आप सिर्फ 11वीं क्लास का पढ़ना चाहते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आना चाहिए। तीनों एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करेंगे आना चाहिए।